थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति पर प्रकट किया है अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए बलि करके। आपने सर्वोत्तम बलिदान चढ़ा दिया और उसके पवित्र लहू के द्वारा सब लोगों को जो उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने को तैयार हैं और उसको अपना प्रभु मानते हैं, उसको अपना जीवन समर्पित करते हैं और पापों के लिए मरकर उसके लिए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनका जीवन अनंत जीवन के लिए आप अलग करते हैं और उनके जीवन को अपनी महिमा में प्रकट करके साबित करते हैं और उन्हें अनंत जीवन का वारिस बनाते हैं। आदर और महिमा आपको मिलती रहे और आपकी अद्भुत योजनाएं कलीसियाओं के द्वारा आगे बढ़ती रहें और वो कार्य हो प्रभु जो आप मानव जाति में करना चाहते हैं, और सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। उसने जो किया है और जो कर रहा है और जो आने वाले समय में करेगा, तीनों काल की बात बता रहे हैं। जो कर चुका है और जो कर रहा है और जो करेगा, वो सब उसकी योजना के अंतर्गत ही पॉसिबल है कि वो हम लोगों की जिंदगी को क्या करने जा रहा है। सबसे पहली बात ये है कि जो व्यवस्था के बलिदान थे, इन बलिदानों का खास काम था मनुष्य को पवित्र करना, ताकि वो परमेश्वर से उसका मेल मिलाप हो जाए। बिना पवित्रता के मेल मिलाप संभव नहीं है। आज हम इस बात पे अध्ययन करें क्योंकि लेव्य व्यवस्था की पुस्तक केवल बलिदानों की बात नहीं कर रही है। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक अपॉइंटेड टाइम्स यानी नियत समयों की बात कर रही, जिसे पर्व कहा गया है। उन पर्वों पे परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियों को पूरा करता था और उद्धार के कार्य को समस्त मानव जाति में वो उन्हीं पर्वों के दौरान पूरा करता आया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसने फसह के पर्व पे उद्धार के कार्य को पूरा किया और उत्तम बलिदान उस दिन चढ़ाया गया। उसके बाद अख़मीरी रोटी का पर्व, और उसके बाद अख़मीरी रोटी के पर्व के बाद सीधे सीधे पेंतेकोस्त आ गया, पहली फसल यानी फर्स्ट फ्रूट, और उसके बाद फर्स्ट फ्रूट का मतलब यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रथम उपज जिसको बोलते हैं, पहली उपज, वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिखाता है। ये यहूदियों का पर्व होता था। उसके बाद आता है पेंतेकोस्त, 50वें दिन। अब 50वें दिन जो पेंतेकोस्त है वो पहली फसल की कटनी को दिखाता है और वहां से कलीसिया का आरंभ हुआ। इसके बाद अब दूसरा भाग चलेगा। पहले भाग में अन्न की खेती दिखाई गई है और दूसरे भाग में फ्रूट्स, फल। तो मसीही जो कार्य है वो फलों में होगा और इसीलिए पवित्र आत्मा के फल की बात की गई है। और अब इस चीज को आप हम लोग देखिए, गॉड्स वर्क अकॉर्डिंग टू गॉड्स वेज, इसको हम लोग समझने जा रहे हैं क्योंकि हम अपनी युक्ति बुद्धि से जैसा लोग आज कर रहे हैं, ये इस पे परमेश्वर कितना नाराज होता है। पवित्र और पवित्र और अपवित्र को हमें समझना जरूरी है क्योंकि लेव्य व्यवस्था की पुस्तक इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देती है। और इसका भी अर्थ देखेंगे। पवित्र को इंग्लिश में, उसमें हिब्रू में कहते हैं कोदेश। कोडेश, कोडेश का मतलब होता है पवित्र। लेकिन पवित्र का आपके मन में क्या मतलब है, लोगों के मन में क्या अर्थ है, और हिब्रू लैंग्वेज से अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये बाइबल से ही क्लियर होगा। बिब्लिकल मीनिंग, पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर करना। आज हमारा इसी पे अध्ययन है। क्या हम परमेश्वर की पवित्र और अपवित्र चीजों में अंतर समझते हैं? ये परमेश्वर के सामने एक गंभीर बात है।
गौर कीजिए कि पुराने नियम में 3 बार परमेश्वर ने इस बात पर गहरी चिंता जाहिर की कि उसके याजक पवित्र और अपवित्र चीजों में अंतर करें। किनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी? याजकों के ऊपर यह जिम्मेदारी थी, बिकॉज दे आर अनॉइंटेड प्रीस्ट। कहां से अनॉइंटिंग दो प्रकार की हो गई, एक होली अनॉइंटिंग, एक अनहोली अनॉइंटिंग है। और अगली सीरीज हमारी है सत्य का आत्मा और भ्रम का आत्मा, क्योंकि आत्मा ही अनॉइंटिंग का सोर्स होता है। इसलिए यहां पर हम एक पद पढ़ेंगे, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक और उसका 10 अध्याय, लेव्य व्यवस्था की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसका 8, 9, 10, 11। याजकों के लिए नियम। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब तक तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तक तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए हो और ना किसी प्रकार का मद्य यानी नशा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। ये अब देखिए, मृत्यु भी 2 प्रकार की है। तुम मर जाओ, परमेश्वर यहां पे फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहा। पहली बात, मर जाओ का मतलब डिस्कनेक्शन फ्रॉम गॉड, डिस्कनेक्शन फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड। आत्मिक रूप से तुम डिस्कनेक्ट हो जाओ, स्पिरिचुअली डेड हो जाओ। जी, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में ये विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इजरायलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको सुनाया है या उनको बताया है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो बातें बताई हैं उनको समझाओ, सिखाओ, उनको इस चीज को स्पष्ट करो। क्या आज्ञा थी याजकों के लिए? बहुत ध्यान दीजिएगा। और परमेश्वर ऑन ड्यूटी, अब आपको यहां पर एक फिर एग्जांपल देते हैं। जो व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, पुलिस का काम कर रहा है ऑफिशियली, वो अगर कानून तोड़ता है उसमें और एक आम आदमी कानून तोड़ता है, उसमें दोनों में अंतर क्या है? जो अनजान है उसको पता ही नहीं होता है। जी, कॉमन मैन जो है वो तोड़ रहा है, वो अनजाने में तोड़ रहा है। और जी, तो अब आप देखिए, जितने भी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये कानून तोड़ते हैं तो ये ज्यादा गुनहगार हैं, और जो आम आदमी अज्ञानता में तोड़ रहा है वो कम गुनाह, वो भी है, कानून बराबर है, लेकिन दोनों में इंटेंशंस में अंतर है। परमेश्वर देखिए कितना निष्पक्ष बातें करता है, और परमेश्वर ने देखा कि ये, तभी तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा बोला था, होशे भविष्यवक्ता के द्वारा, कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई, क्योंकि जिनको देना था वो अपना ज्ञान लेकर खड़े हो गए। परमेश्वर की बातें बताने के बजाय वो अपनी व्याख्या करने लगे। यहां से हमको मुद्दा मिल गया कि ये मुद्दा है, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और मेरी पवित्र वस्तु को, ये भी एक पद निकाल लीजिए, यहेजकेल 22 अध्याय का 26 पद, यहेजकेल 22 अध्याय और उसका 26 पद। बाईस का 26, उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र और अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और ना औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद
सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। बस देखिए, यहां पे जो बात बोल रहा है, ये परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा याजकों को दोष दे रहा था कि इन लोगों ने क्या गलती की। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ नहीं, सिर्फ यही काम कर रहे हैं ना, लोगों को ट्रुथ नहीं बता रहे हैं और होली अनहोली का अंतर नहीं बता रहे, इसीलिए अनहोली में लोग ज्यादा खड़े हो रहे हैं और होलीनेस जानते ही नहीं। यह है समस्या। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, यहेजकेल 44 चैप्टर 44 पद, यहेजकेल 44 पद और 44 पद का 21, 22 और 23। भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु ना पिए। वे विधवा या छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह ना लें। केवल इज़राइल के घराने के वंश में से कुंवारी या ऐसी विधवा ब्याह लें जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र और अपवित्र का भेद सिखाया करे और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करें। हाँ, जब कोई मुकदमा हो तो न्याय करने को भी वे ही बैठें और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करें। मेरे सब नियत पर्वों के विषय में भी वे मेरी व्यवस्था और विधियों का पालन करें और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। देखिए, यहां पर ये लेवी व्यवस्था की पुस्तक पूरी उसमें आ रही है कि लोगों ने लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जो आज्ञाएं दी गई थी ना, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आउट ऑफ ट्रैक जा रहे थे, और आउट ऑफ ट्रैक जा रहे थे तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। जब याजक गलत होता है, जब राजा गलत होता है, पुराने नियम में देखिए परमेश्वर के तरीके को, तो वो याजक को खड़ा करता था। जब दाऊद ने पाप किया तो याजक उसने उसको भेजा, भविष्यवक्ता को भेजा, जाओ इसको बोलो इसने गलत किया। जब शाऊल ने गलत किया तब भी उसने सैमुएल भविष्यवक्ता भेजा, जाओ इसको बताओ इसने गलत किया। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं का इस्तेमाल, उनके मुख का इस्तेमाल करता था, और भविष्यवक्ता हमेशा हार्ड बोली के लिए जाना जाता था, क्योंकि वो परमेश्वर की उस बात को आके बोलता था जो गलती कर रहे हैं और घोर अपराध कर रहे हैं, वो उसके विषय में आके परमेश्वर की ने क्या कहा है वो एज इट इज बोलते थे। यही परमेश्वर का तरीका है। अब आप देखिए कि उद्धार नहीं, ऊपर की जो अभी हमने जो पद पढ़े हैं, पहला पद जो है व्यवस्था के एक भाग से है, जहां परमेश्वर ने उसे भेंट और याजक पद की सेवा के विषय में निर्देश दिए थे। दूसरा यहेजकेल ने बाबुल में निर्वासन के दौरान लिखा था। यहां परमेश्वर यहूदा पर अपने न्याय के कारणों में से एक को व्यक्त करता है, जिसके कारण यरूशलेम का पतन हुआ और निर्वासन हुआ। पवित्र और अपवित्र में भेद ना करने की याजकों की प्रथा के कारण एक चौंकाने वाला और अविश्वसनीय परिणाम हुआ। स्वयं परमेश्वर उनके बीच अपवित्र प्रतीत हुए। इससे अधिक गंभीर और क्या हो सकता है? परमेश्वर के व्यक्तित्व का अपमान हो गया। परमेश्वर को अपवित्र ठहरा दिया लोगों के बीच में। और देखिए, सारे अपवित्र लोग परमेश्वर को ऐसे कांटेक्ट कर रहे जैसे लग रहा है कि वो परमेश्वर उनके साथ का है। आज वही दशा, वही चीज आज है। क्या चीज चल रही है? क्योंकि लोग परमेश्वर के बारे में ये चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि कोई व्यक्ति एब्सोल्युटली डोंट नो हु गॉड इज। कौन है वो ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जैसा लोग उसके विषय में समझ रहे हैं।
अब तीसरा अंश इज़राइल में भविष्य के मंदिर की ओर देखता है, संभवतः जो 1000 वर्ष का राज्य है उस समय के लिए। आइए देखें कि इन प्रभावशाली अंशों से हम क्या सीख सकते हैं तथा नए नियम के विश्वासियों के रूप में हम पर इसका क्या इसके एप्लीकेशन हमारे जीवन में क्या हो सकता है, इसको हम कैसे लागू कर सकते हैं। लेवी व्यवस्था के 10वें अध्याय से एक लेसन लेंगे और उस लेसन से हम आगे बढ़ेंगे। याजक पद के लिए दिए गए निर्देशों से पहले नादाब और अबीहू पर परमेश्वर के न्याय की नाटकीय कहानी और उसके द्वारा ही शुरुआत हुई थी। हम इस बात को देखते हैं कि इस कहानी और इसके निर्देश कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका एक पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय, उसका पहले पद से 11 पद तक पढ़ेंगे। तब नादाब और अबीहू, ये कौन है? ये हारून के बेटे हैं। 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित किया और यहोवा के सन्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है। देखिए मूसा क्या है? भविष्यवक्ता, और हारून क्या है? महायाजक। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। अनॉइंटिंग, अभी आपको नहीं मालूम अनॉइंटिंग क्या चीज होती है। अनॉइंटिंग के आधार को अभी हम देख रहे हैं। व्हाट इज द फाउंडेशन या व्हाट इज द बेस ऑफ अनॉइंटिंग जी। तब मूसा ने मिशाइल और एल्साफान को, जो हारून के चाचा उज्जीएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और ईतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वो इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। अनॉइंटिंग। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू मेरे पुत्र तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिए हो और ना किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में ये विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इजरायलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। तो देखिए, नशे में
ऑन ड्यूटी, जब आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए खड़े हैं, उस समय नशे में नहीं होना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं, किसी भी प्रकार का। ये व्यवस्था की बहुत कड़क विधि है, और जो लोग नशे में परमेश्वर के सेवकाई करते खड़े होके, वो जैसे ही त्रुटि करते, परमेश्वर क्रोधित हो जाता है एकदम। क्योंकि अनॉइंटेड व्यक्ति, ये मालूम है आप लोग, आप इनको हल्के में मत लीजिए। ये लोग मूसा के तंबू में जो दीप दान, वो जो धूप की वेदी थी, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, वो पर्दे के बाहर हुआ करती थी, और याजक लोग उसमें धूपदानी में धूप लेकर जाते थे, उसमें अग्नि होती थी और उसमें धूप जलाते थे, उसको लाके उंडेलते थे वहां पे ऑल्टर ऑफ इंसेंस पे, खुशबू जलाना। ये परमेश्वर की उपस्थिति के एकदम पर्दे के ठीक बाहर और परमेश्वर की उपस्थिति में था, एंड प्रेजेंस में। और वहां पर अगर कोई व्यक्ति गलत दशा में एंट्री करता था, चाहे वो, क्योंकि और कोई तो बाहरी आदमी जा ही नहीं सकता था, केवल याजक और महायाजक ही जा सकते थे, तो परमेश्वर उन्हें माफ बिल्कुल नहीं करता था, अनॉइंटिंग के बावजूद। क्योंकि ये व्यक्ति, अनॉइंटेड व्यक्ति, अगर इसको परमेश्वर ने तंबू के और आंगन से भी बाहर निकाल दिया, तो ये दूसरी, यानी ये झूठी अनॉइंटिंग लोगों के बीच में काम करने लगेगी। आखिर बाद में वही हुआ, जब मंदिर खत्म हो गया तो दो प्रकार की अनॉइंटिंग आज देखने को मिलती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना अब सब लगे हुए हैं। जो कोई मेरे समीप आता है वो मुझे पवित्र समझे, इस बात को हम लोग पहले समझेंगे, और सब लोगों के सामने मेरी महिमा हो। अतः हारून चुप रहा, यहां पे हारून चुप रहा। और तब यहोवा ने हारून से कहा, जब तुम मिलाप वाले तंबू में जाओ, तब ना तो तुम और ना तुम्हारे पुत्र दाख मधु या कोई और मदिरा पिए हो, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि नादाब और अबीहू ने पवित्र परमेश्वर को कुछ अपवित्र वस्तु, अपवित्र अग्नि अर्पण की थी। उस असफलता के कारण प्रभु ने याजकों के लिए एक नियम बनाया कि वे तंबू में प्रवेश करते समय दाख मधु ना पिए, ताकि परमेश्वर की सेवा करते समय उनमें विवेक हो। ये विवेक पवित्र और अपवित्र और शुद्ध और अशुद्ध के बीच होना था। विवेक का मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन व्हाट इज एब्सोल्युटली राइट एंड व्हाट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इसको विवेक बोलते हैं। विवेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विवेक शासकों के अंदर पाया जाता है, न्यायियों के अंदर पाया जाता है, और आम लोगों में विवेक नहीं होता था। ये उस जमाने की बात है, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं होते थे, जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर हुआ करती थी। विवेक पवित्र और पवित्र, शुद्ध और अशुद्ध के बीच होना था। पवित्र और अपवित्र वस्तुओं का उल्लेख लेव्य व्यवस्था 1 अध्याय से 9 अध्याय में वर्णित तंबू में की जाने वाली सेवा को संदर्भित करता है। ये जो विधियां आप देख रहे हैं ना, ये सब पवित्र और पवित्र में अंतर करने के लिए ये बलिदान चढ़ाए जाते थे, ये सिखाने के लिए था। लेव्य व्यवस्था उसका 11 अध्याय 11 अध्याय से 11, 12, 13, 14, 15 अध्याय में दिए गए व्यक्तिगत स्वच्छता के निर्देशों को संदर्भित करता है। कुछ बाइबल शिक्षकों का मानना है कि यहाँ एक स्पष्ट संकेत है कि नादाब और अबीहू ने अपवित्र अग्नि अर्पण करते समय संभवतः नशे में थे, और इस चीज का कंफर्मेशन नहीं, उनका यह मानना है। नादाब और अबीहू की असफलता से ठीक पहले वेदी पर होम बलि को भस्म करने के लिए परमेश्वर की ओर से आग निकली थी। लेव्य व्यवस्था 9 अध्याय का 24 पद पढ़िए। वो बाहर जो वेदी होती थी, जो होम बलि की वेदी थी, उस पे आग आई कहां से थी? और यहोवा के सामने से आग निकलकर और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। आग कहां से आई थी? परमेश्वर की उपस्थिति से। तो परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा आग के रूप में दिखाया गया है ना। आग सच्चा न्याय करती है। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया।
आग के साथ परमेश्वर का ये कार्य भेंट की उनकी स्वीकृति का एक बयान था। यानी परमेश्वर इस बात को डिक्लेयर कर रहा था, डिक्लेरेशन था कि मैंने इस भेंट को एक्सेप्ट कर लिया। फायर रिप्रेजेंट के ये सैक्रिफाइस, आई एक्सेप्ट दिस सैक्रिफाइस। देखिए आप जब आगे बढ़ते पहला राजा 18 अध्याय में, वहां पे आपको एलिया मिलेगा। एलिया जो था उसने ये बोला था कि बाल के देवताओं से, बाल के पुजारियों से कहा था कि तुम एक पशु तुम लो, एक पशु मैं लेता हूं और तुम्हें भेंट चढ़ाओ और हम भेंट चढ़ाएंगे। वो अकेला था, एक तरफ प्लूरल एक तरफ सिंगुलर। एलिया अकेला था और वो 450 थे बाल के पुजारी, और उसने कहा पहले तुम चढ़ाओ क्योंकि तुम ज्यादा हो। और वो सुबह से लेकर शाम तक वेदी बना के डांस करते रहे, चिल्लाते रहे, सब कुछ करते रहे और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने कंडीशन रखी थी सच्चा परमेश्वर वही होगा जो आग के द्वारा भेंट को ग्रहण करे। और जब इसकी एलिया की बारी आई तो एलिया ने वेदी के ऊपर पशु को बांध कर और कहा कि इस पर खूब पानी डालो, खूब पानी डालो। पूरी लकड़ी और वो बलिदान का पशु और उसके चारों तरफ गड्ढा खुदा हुआ था, सब पानी पानी भर गया। और उसके बाद उसने केवल इतना कहा था कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, जो हर समय मैं आपकी उपस्थिति में रहता हूं, आप इस भेंट को ग्रहण कर लीजिए ताकि ये सब जाने कि मैं आपका व्यक्ति हूं, आपका भविष्यवक्ता हूं। और आग आई और सब भस्म हो गया। ये साबित हो गया कि ये सच्चा ईश्वर है और ये सच्चे ईश्वर का सेवक है। सेवक की जिंदगी में आग। पेंतेकुस्त के दिन यीशु मसीह के चेलों पर, वहां पर 120 लोग थे जो ठहरे हुए थे, उन पर पवित्र अग्नि आकर ठहर गई, अभिषेक, और वे परमेश्वर के प्रेरित नियुक्त हो गए। अग्नि के द्वारा उनको आग दिखाई दी। तो यह आप ध्यान रखिए कि परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर खुद करता है, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं उन पर। ये विधियों से प्राप्त करने वाली चीजें नहीं है। आग के साथ परमेश्वर का ये कार्य भेंट की उनकी स्वीकृति का एक डिक्लेरेशन था। बलिदानों के संबंध में निर्देश लेव्य व्यवस्था के अध्याय 1 से 7 में दिए गए हैं। अध्याय 8 में याजकों को नियुक्त किया गया और अध्याय 9 में याजकों ने लोगों के लिए बलिदान चढ़ाना शुरू किया। इस बिंदु पर बाइबल दर्ज करती है, तब यहोवा का तेज सारी प्रजा को दिखाई दिया और यहोवा के सन्मुख से आग निकलकर होम बलि की वेदी पर की चर्बी को भस्म कर दिया। लेव्य व्यवस्था 9 अध्याय में अभी हमने पढ़ा। परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न थे क्योंकि वे उनकी बताई हुई सभी बातों के अनुसार किए गए थे। यानी वहां पे जो कुछ हो रहा था अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड हो रहा था। कैसे हो रहा था? परमेश्वर के वचन के अनुसार, और वचन देहधारी हो गया। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। उसके अनुसार अगर आपका जीवन है तो आपको वो अग्नि का अभिषेक मिलेगा। इसीलिए तो उसने कहा था वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, है ना। होम बलि को भस्म करने के बाद भी परमेश्वर की अग्नि वेदी पर जल रही थी, क्योंकि नियम था कि ये अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। लेव्य व्यवस्था 6 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ दीजिए। लेव्य व्यवस्था 6 अध्याय 13 पद। जी। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। अब ये आज्ञा है कि ऑप्शन? आज्ञा है ना। आज्ञा का मतलब होता मैंडेटरी, ऑप्शन का मतलब होता ऑप्शनल। तो आप देखिए, कोई चीज मैंडेटरी अगर परमेश्वर दे रहा, कह रहा है कि ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, तो आपका सारा फोकस उस आग को जलाए रखने में, यानी उस आग के ईंधन पे लगा रहना चाहिए, कभी ईंधन घटने ना पाए।
यही बात नए नियम में भी बोली गई कि आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा, पवित्र आत्मा को बुझाने का मतलब वही कि वेदी पर की आग बुझा दी, परमेश्वर का काम खत्म हो जाएगा। आग बुझनी नहीं चाहिए। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेटरी कमांड है। परमेश्वर की यह अग्नि तब भविष्य की सभी बलियों के लिए उपलब्ध थी, यानी वहां से जितनी बलि चढ़ेंगी वो इस अग्नि में ही चढ़नी चाहिए। इस पे दूसरी अग्नि, मनुष्य की जलाई अग्नि से नहीं, परमेश्वर की अग्नि। हालांकि नादाब और अबीहू ने किसी और स्रोत से अग्नि प्राप्त करने का विकल्प चुना। अब देखिए, ये इन लोग विकल्प पे चले गए ना, मैंडेटरी से आप हटे और विकल्प पे गए, और आप गए काम से, विकल्प पे नहीं जाना है। यह परमेश्वर की आज्ञा के अनुरूप नहीं था। तब हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उस पर धूप डाला और यहोवा के सामने अपवित्र अग्नि चढ़ाई, जिसकी आज्ञा यहोवा ने उन्हें नहीं दी थी। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय का पहला ही पद है। पवित्र और अपवित्र। पुराने नियम में किसी वस्तु, स्थान, ऋतु या व्यक्ति को पवित्र माना जाता था यदि उसे सामान्य उपयोग से अलग रखा जाता था और परमेश्वर को समर्पित किया जाता था। निवास स्थान और उसके सभी सामान और बर्तन पवित्र माने जाते थे। गिनती 4 अध्याय के 4 से 15 में पढ़ के देखिएगा। भेंट पवित्र थी। लेवी व्यवस्था 2 अध्याय का 3 पद, लेवी व्यवस्था 6 अध्याय का 25 पद, 7 अध्याय का पहला पद। सभी याजक पवित्रता में समर्पित थे। निर्गमन 39 चैप्टर उसका 30 पद, लेवी व्यवस्था 8 अध्याय का 9 पद और 30 पद। सबत का दिन पवित्र था। निर्गमन 20 अध्याय का 8 पद। हालांकि एक प्रमुख कारक यह था कि केवल वे ही चीजें पवित्र हो सकती थी जिन्हें परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार पवित्र ठहराया था। पवित्र शास्त्र नोट करता है कि परमेश्वर ने विभिन्न बलिदानों के नियमों की आज्ञा दी थी। लेवी व्यवस्था 9 अध्याय के 7 पद, 10 पद और 16 पद। इस प्रकार वे पवित्र थे, परमेश्वर के लिए समर्पित थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा आदेश दिया था। यहीं पर नादाब और अबीहू द्वारा चढ़ाई गई अपवित्र आग की समस्या है। तब नादाब और अबीहू ने यहोवा के सामने अपवित्र आग चढ़ाई, जिसकी आज्ञा उसने उन्हें नहीं दी थी। सभी तंबू की वस्तुएं और याजक पवित्र थे, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो उनकी इच्छा को दर्शाता है उनके लिए अलग किए गए थे। तब परमेश्वर का वचन उनकी पवित्रता की पुष्टि करने वाला साबित हुआ। पवित्र शास्त्र में पवित्रता का दूसरा पहलू, जो विशेष रूप से नए नियम से स्पष्ट रूप से देखा जाता है, किसी वस्तु के नैतिक गुण अर्थात पवित्रता और ईश्वरीयता के गुण से संबंधित है। क्योंकि केवल परमेश्वर ही पवित्र है, इसलिए किसी वस्तु के पवित्र होने के लिए उसमें उनका तत्व भी शामिल होना आवश्यक है। निवास स्थान में सेवा के लिए रखी जाने वाली वस्तुएं परमेश्वर के लिए अलग रखी जाने के कारण पवित्र थीं, लेकिन उन पर अभिषेक का तेल भी लगाया जाता था, जो इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर की आत्मा उन पर थी, जो उस वस्तु की महत्वपूर्ण पवित्रता का निर्माण करती थी। लेवी व्यवस्था 8 अध्याय और उसका 10 पद और 30 पद है। इस संबंध में हमें याद रखना चाहिए कि जिस आग का इस्तेमाल परमेश्वर ने नादाब और अबीहू से करवाया था, उसका स्रोत परमेश्वर ही था। लेवी व्यवस्था 9 अध्याय 24 पद में यह आग परमेश्वर की ओर से वेदी पर गिरी थी। इस आग की प्राण शक्ति स्वयं परमेश्वर ही था। यदि हमारे पास आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है तो हम देख सकते हैं कि केवल वे ही चीजें पवित्र हो सकती हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं और जिनका स्रोत और ऊर्जा परमेश्वर की आत्मा से आती है। हमें पवित्र बनाम अपवित्र के मामले में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। हम अच्छाई बनाम बुराई की बात नहीं कर रहे हैं। बाइबल परमेश्वर की सेवा और
अपवित्रता के बीच का अंतर बता रही है। तंबू की सेवा में याजक अपने कर्तव्य से चूक रहे थे, लोगों को ठीक से शिक्षा नहीं दी जा रही थी और स्वयं परमेश्वर को अपवित्र किया जा रहा था। ये सब इसलिए क्योंकि याजक ये अंतर नहीं कर पा रहे थे। यहेजकेल 22 अध्याय के 26 पद में हमने जैसा पढ़ा, अगर हमें परमेश्वर की सेवा करनी है तो ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी चीज को पवित्र होने के लिए दो जरूरी कसौटियों पर खरा उतरना जरूरी है। पहला, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुरूप है? दूसरा, क्या उस पर आत्मा का अभिषेक है? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तब वो पवित्र ठहरती है। कोई व्यक्ति परमेश्वर को कुछ अर्पित कर सकता है, शायद कोई पूजा या सेवा, लेकिन अगर वो परमेश्वर की ओर से उसके वचन के अनुसार और उसकी आत्मा से नहीं है तो वो पवित्र नहीं हो सकता। वो केवल सामान्य है, वो केवल मनुष्य और संसार का है। वो एक अपवित्र भेंट होगी, जैसे हारून के पुत्रों द्वारा दी गई अग्नि। कोई भी वस्तु केवल परमेश्वर को अर्पित किए जाने से पवित्र नहीं हो सकती। विवेक न होने का भयानक परिणाम, इससे पहले हम पहले ही देख चुके हैं कि नादाब और अबीहू के साथ क्या हुआ जब उन्होंने बिना सोचे समझे परमेश्वर को कुछ भेंट चढ़ाई। यहेजकेल के दिनों में यरूशलेम की स्थिति पर नजर डालें। यह घटना यरूशलेम पर बेबीलोन के शासन के समय की है, यानी बीसी काल में 605 ईसा पूर्व से शुरू, जिसकी परिणति 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम की घेराबंदी और उसके बंदी बनाने वालों के हाथों उसके पतन के रूप में हुई। इस अवधि के दौरान यहेजकेल इन याजकों के बारे में क्या कहता है जो मंदिर और उसकी सेवा में प्रभारी थे? उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया। उन्होंने पवित्र और अपवित्र में भेद नहीं किया और न शुद्ध और अशुद्ध में भेद बताया है, और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों के विषय में अपनी आंखें फेर ली, जिसके कारण मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। यहेजकेल 22 अध्याय का 26 पद। पवित्र शास्त्र यहाँ क्या कहना चाहता है जब वो कहता है कि याजकों ने मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया। पवित्र वस्तुओं का तात्पर्य परमेश्वर के भवन यानी मंदिर और भवन की सेवा में लगे सभी साज, सामान, उपकरण, वस्त्र, याजक आदि से है। लेवी व्यवस्था 8 अध्याय का 30 पद, गिनती 4 अध्याय का 4 और 4 से 15 तक। याजकों ने परमेश्वर के भवन की वस्तुओं को अपवित्र करने के लिए क्या किया था? यदि हम पवित्र शास्त्र में खोजें तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के मंदिर में ही कुछ भयानक कार्य हो रहे थे। यहाँ कुछ हम अंशों को देखेंगे जो मंदिर में की गई इन अपवित्रताओं को दर्शाते हैं। इसलिए परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय तूने जो मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घृणित वस्तुओं और घिनौने कामों से अशुद्ध किया है, इसलिए मैं तुझे घटाऊंगा। मेरी दृष्टि तुझ पर ना रह जाएगी और ना मैं कुछ कोमलता करूंगा। यहेजकेल 5 अध्याय का 11 पद। यहोवा की ये वाणी है, यहूदा के लोगों ने ये काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अपवित्र किया है। यिर्मयाह 7 अध्याय का 30 पद। यिर्मयाह यहेजकेल का समकालीन था। उसने भी उस समय यरूशलेम में हो रही बुराइयों के विषय में भविष्यवाणी की थी। उसने हाथ के आकार का बढ़कर मेरे बालों की लट पकड़ी और आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठा लिया और परमेश्वर के दर्शनों में मुझे यरूशलेम में भीतरी आंगन के उत्तरी फाटक के द्वार पर ले गया, जहां ईर्ष्या भड़काने वाली मूर्ति का स्थान था। तब मैंने उत्तर की ओर अपनी आंखें उठाई और वहां वेदी के द्वार के उत्तर में प्रवेश द्वार पर ईर्ष्या की वो मूर्ति थी।
फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये क्या कर रहे हैं? इज़राइल का घराना यहाँ बड़े घृणित काम करता है कि मुझे मेरे पवित्र स्थान से दूर भगाए। अब फिर लौट, तू और तू और भी घृणित काम देखेगा। तब वो मुझे आंगन के द्वार पर ले गया, और जब मैंने देखा तो दीवार में एक छेद था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, दीवार को फोड़। और जब मैंने दीवार को फोड़ा, और उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि वहां क्या क्या घृणित काम कर रहे हैं। इसलिए मैं भीतर गया और वहां देखा, इधर हर प्रकार के रेंगने वाले जीव, घृणित जानवर और इज़राइल के घराने की सभी मूर्तियां दीवारों पर चारों ओर बनी हुई थी। और इज़राइल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष उनके सामने खड़े थे, और उनके बीच में शापान का पुत्र याजन्या खड़ा था। हर एक पुरुष के हाथ में एक धूपदान था, और धूप का एक गाढ़ा बादल उठ रहा था। इसलिए वो मुझे यहोवा के भवन के उत्तरी फाटक के द्वार पर ले गया, और मेरे आश्चर्य करने पर स्त्रियां वहां तम्मूज के लिए रो रही थी। इसलिए वो मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहां कोई 25 पुरुष थे, जिनकी पीठ यहोवा के मंदिर की ओर और उनके मुख पूर्व की ओर थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। यहेजकेल 8 अध्याय का 3 से 16 मैंने पढ़ा है, घर में पढ़ के देखिएगा। याजक अन्य जातियों से मूर्तियां और चित्र परमेश्वर के पवित्र स्थान में लाए थे। मंदिर में ही हर प्रकार की मूर्ति पूजा हो रही थी। याजकों ने अन्य जातियों से अपवित्र वस्तुओं की उपस्थिति से परमेश्वर के भवन की पवित्र वस्तुओं को अपवित्र कर दिया था। ये परमेश्वर के नियम के विरुद्ध था, जो न केवल मूर्तियों की मनाही करता था, बल्कि ये भी सावधानी पूर्वक निर्धारित करता था कि परमेश्वर के पवित्र स्थान में याजकीय सेवा के लिए कौन सी वस्तुएं अलग रखी जाएं। इसलिए हम याजकों के विरुद्ध परमेश्वर के आरोप को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उन्होंने पवित्र और अपवित्र में भेद नहीं किया। यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। याजकों ने अपनी भयानक विवेकहीनता के कारण पवित्र वस्तुओं में अपवित्र वस्तुएं मिला दी थी। परमेश्वर के अनुसार इस कृत्य का अंतिम और सबसे विनाशकारी परिणाम यह हुआ, मैं उनके बीच अपवित्र ठहरा हूं। यहेजकेल 22:26 के हिसाब से इसका अर्थ है कि पवित्र परमेश्वर अपने अद्वितीय चरित्र की पवित्रता के साथ अपवित्र प्रतीत होने लगा, जो कि बिल्कुल सामान्य बात थी। आज के विश्वासियों की सबसे बड़ी भूल ये सोचना है कि परमेश्वर के लिए किया गया कोई भी कार्य उसके राज्य के लिए लाभदायक होगा। इसलिए उदाहरण के लिए परमेश्वर की उत्कृष्ट प्रार्थना और आत्मा के कार्य की प्रतीक्षा करने के तरीके के बजाय प्रचार, विज्ञापन और मनोरंजन के सांसारिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। और उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा के नेतृत्व, नियंत्रण और शक्ति के अलावा योजना, संगठन और कार्यान्वयन में मनुष्य की स्वाभाविक सरलता और क्षमता का उपयोग किया जाता है। इन विकल्पों के परिणाम स्वरूप किसी सभा में बड़ी भीड़ आ सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पवित्र परमेश्वर को एक सामान्य इस विश्व व्यवस्था और इसके मानवीय तरीकों का एक अभिन्न अंग प्रकट किया जाता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के नाम को लेकर और गलत रिप्रेजेंटेशन करता, वचन के बिल्कुल विरुद्ध कार्य करता है सेवकाई के दौरान, ये परमेश्वर को अपवित्र ठहराना है। परमेश्वर को सामान्य यानी अपवित्र दिखाना उन लोगों के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता जो परमेश्वर के घर में सेवा करने के लिए सांसारिक और शारीरिक साधनों का उपयोग करते हैं। फिर भी अगर हम में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है, तो ये हमारे पवित्र परमेश्वर के प्रति एक बड़ा अपराध है। परमेश्वर के वचन की परीक्षा,
आज मसीहत में बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, कई कार्यक्रम, सम्मेलन, संगठन, सेवकाइयां और विभिन्न प्रकार के कलीसियाएं, उनके कितने तरीके और उनके कार्य पवित्र हैं, उनके कितने तरीके और उनके कार्य कितने पवित्र हैं, कितने मनुष्य के लिए धर्मी हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र हैं। क्या आप यहां पवित्र और अपवित्र चीजों का अंतर कर सकते हैं? किसी भी कथित मसीही कार्य के पीछे और उस पर परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव है या नहीं, इसकी जांच कुछ हद तक व्यक्ति परक हो सकती है। भले ही सच्चा फल जैसे उसका परिवर्तित जीवन, इसका मतलब ये नहीं कि उस कार्य में सब कुछ सचमुच पवित्र है। परमेश्वर हमेशा अपने वचन का सम्मान करता है जब वो प्रस्तुत किया जाता है। यशाया नबी की पुस्तक के 55 चैप्टर का 11 पद है, और वो हमेशा किसी भी खोजी हृदय से मिलता है। यहाँ पे इनका ये बताया जा रहा है कि आज आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देता, पहले क्या था, एकदम परिवर्तित हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र हो गया। शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यानी स्वाभाविक परिवर्तन होते, परिवर्तित दिख रहा आपको, लेकिन वो पवित्र है कि नहीं ये आपको नहीं कह सकते। हालांकि परमेश्वर के वचन की परीक्षा कहीं अधिक वस्तुनिष्ठ और सुनिश्चित है। आज मसीहत में ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। फिर भी परमेश्वर के अधिकांश लोगों, जिनमें सेवक भी शामिल हैं, को इस तथ्य का कोई बोध नहीं। उनके याजकों ने मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया, जैसे वहां पे कहा था पुराने नियम में, और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र और अपवित्र में भेद नहीं किया। यहेजकेल 22 अध्याय के 26 पद में जैसा कहा जा रहा है कि ध्यान दे कि यहेजकेल का ये पद मंदिर में अपवित्र वस्तुओं के प्रवेश का आधार दिया, और यही वो बात है जो आज परमेश्वर की कलीसिया में अपवित्र प्रथाओं के प्रवेश का आधार देती हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति अनादर। देखिए नए नियम में क्या है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो हमारी देह मंदिर हुई ना, और इस देह में कितनी अपवित्रता है। हम अपने आप को पवित्र घोषित करने में लगे हुए हैं। वचन के आधार पर जब जांच हो रही है तो हम लोग सब गलत पाए जा रहे हैं। बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन गूढ़ता से, कि देखिए पुराने नियम में आप देख लीजिए, उन्हें माफ नहीं किया। जिसने गलत किया उसको तुरंत परमेश्वर हिसाब करता गया। तो क्या हम लोग बच जाएंगे? जब तुम मिलाप वाले तंबू में जाओ तब दाखरस ना पीना, ये बोला था 10 अध्याय के 9 पद में लेवी व्यवस्था में। ऐसा लगता है कि नादाब और अबीहू ने नशीले मदिरा पीने के कारण अपनी समझ खो दी होगी। इस प्रकार याजकों के विषय में परमेश्वर की आज्ञा है कि याजकों को सेवा करने के लिए निवास स्थान में प्रवेश करते समय मदिरा या नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन यहेजकेल के दिनों के याजकों के बारे में क्या, जो बाबुल के यरूशलेम पर शासन के दौरान सेवा कर रहे थे, जैसा कि हम यहेजकेल 22 अध्याय के 26 पद में देख चुके हैं। उन्होंने अपनी समझ क्यों खो दी थी? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें भविष्यवक्ता यशाया की ओर मुड़ना होगा, जिन्होंने ईसा पूर्व 586 में बेबीलोनियों के हाथों यरूशलेम के अंतिम पतन से 100 वर्ष या उससे कुछ अधिक पहले भविष्यवाणी की थी। यशाया ने याजकों के विषय में जो भविष्यवाणी की थी वो इस प्रकार है। यशाया नबी की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। यशाया नबी की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 7 पद, चैप्टर 28 वर्स 7। ये भी दाख मधु के कारण डगमगाते हैं और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी यानी भविष्यवक्ता भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको बुला दिया है कि वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते हैं और दर्शन पाते हुए भटक जाते हैं और न्याय में
न्याय में चूकते। देखिए अब इसको हम दूसरी भाषा में पढ़ते, हिंदी में ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल स्पष्ट। परंतु वे भी दाख मधु के कारण भटक गए हैं और मदिरा के कारण भटक गए हैं। याजक और भविष्यवक्ता भी मदिरा के कारण भटक गए हैं। वे दाख मधु के कारण डूब गए हैं, वे मदिरा के कारण भटक गए हैं, वे दर्शन में भटक गए हैं और न्याय में चूक गए हैं। अब आज बताइए, आज दाख मधु का मतलब यहां पे मालूम क्या? मदिरा। आप नए नियम में आते हैं, पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा था, मसीह के प्रेरितों पर, तो लोग वहां पर क्या कह रहे थे कि नई मदिरा के नशे में। याद आया? अब आप बताइए, आजकल के सेवक कौन सी मदिरा में? दर्शनों में भटक रहे हैं। उनके सब दर्शन गलत, फर्जी बातें कर रहे हैं लोगों से, और वचन के आधार पर वो दर्शन है ही नहीं। आप वचन में देखिए, ऐसा कोई दर्शन किसी ने नहीं देखा। वो ऐसे दर्शन लोगों को बताते कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। ये सब धोखेबाजी है लोगों के साथ, उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं और अपने वश में कर रहे हैं, अपना मुरीद बना रहे हैं। इस पद में वे भी यहूदा के आध्यात्मिक अगुवों की बात करते हैं। यहां पे जो वे भी लिखा है ना, इसका मतलब यहूदा के आध्यात्मिक अगुवों की बात की जा रही है। यशाया को या तो उस समय याजकों की स्थिति का अंदाजा था जब वो बोल रहे थे, या उन्होंने भविष्य के दिनों की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया था। दोनों ही स्थितियों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जोर देकर हमें बताता है कि यरूशलेम के आध्यात्मिक अगुवों में मदिरा पान की वास्तविक समस्या थी और इसी कारण उनमें विवेक की कमी थी। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संभवतः यहेजकेल के दिनों में याजकों द्वारा पवित्र और अपवित्र वस्तुओं में अंतर न कर पाने का कारण भी नशीला पेय पीना ही था। पवित्र शास्त्र में याजकों की विवेकहीनता का एक निश्चित कारण बताया गया है, मदिरा के नशे में चूर होना। भविष्य के मदिरा में भी इन बातों को एक साथ रखा गया है। यहेजकेल 44:21 से 23 हम लोगों ने पढ़ा था ना। नए नियम के लिए यहां एक आध्यात्मिक शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। आध्यात्मिक रूप से कहें तो इसका अर्थ ये होना चाहिए कि आध्यात्मिक अगुवे या परमेश्वर के याजक के रूप में नए नियम का कोई भी विश्वासी किसी नशे के प्रभाव में हो सकता है, जिसके कारण वो पवित्र और अपवित्र चीजों के बारे में विवेक खो देता है। आज की कलीसिया में 3 उदाहरणों को हम देख सकते हैं कि विवेक की ये कमी और इस प्रकार नशा काफी प्रचलित है। सच्चे पुरोताई का आह्वान। परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी नए नियम के याजक बने, उसके घर यानी कलीसिया में उसकी सेवा करे और मसीह की देह का निर्माण करे। पहला पत्रस 2 अध्याय का 5 पद, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 12 पद और 26 पद। फिर भी ये निश्चित रूप से चाहता है कि हम अपने निर्माण कार्य में पवित्र और अपवित्र चीजों के बीच अंतर को समझें। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। ये पौलुस ने कहा था ना। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर किस रीति से रद्दा रखता है। यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी या घास फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, क्योंकि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 10 से 13 पद। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लोग और उसके सेवक उसकी आराधना और सेवा में पवित्र बातों को स्वीकार करें और उन्हें अपनाएं। ये निश्चित रूप से चाहता है कि हम अपवित्र बातों को अस्वीकार करें। मनुष्यों या इस संसार की व्यवस्था से आने वाले सभी तरीकों, प्रथाओं, परंपराओं, सिद्धांतों और दर्शन शास्त्रों को नहीं मानना है। सब चीजें आप किनारे रख दीजिए। इस पुरोहिती आवाहन को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है
कि हम आध्यात्मिक रूप से संयमी हो, साथ ही शिष्यत्व की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहें। हमें अपने मसीही व्यवहार में आने वाली किसी भी अपवित्रता के लिए पश्चाताप करने को तैयार रहना चाहिए। हमें प्रभु के प्रकाश की खोज करनी चाहिए और अपने हर कार्य को परमेश्वर के वचन से परखना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सर्वोच्च होना चाहिए। हमें इसके प्रति समर्पित होना चाहिए और इसके विपरीत किसी भी परंपरा को त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया का निर्माण आध्यात्मिक वास्तविकता में करने के लिए उपयोग करेंगे, ना कि बाहरी दिखावे, संख्या, प्रसिद्धि और सफलता के आधार पर। इस आपका मार्ग कभी कभी एकाकी हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग कठोर आज्ञाकारिता के संकीर्ण मार्ग पर चलेंगे। मत्ती 7 अध्याय का 13-14 पद याद रखिएगा। निश्चिंत रहें कि जब आप इस मार्ग का निर्माण करते हुए प्रभु का अनुसरण करेंगे तो आपको गलत समझा जाएगा और शायद उन लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा जो अपवित्र को पवित्र के साथ मिलाने का अभ्यास करते हैं। यीशु के शिष्य होने के नाते यही अपेक्षित है। हाँ, और जितने लोग मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 12 पद। अस्वीकार और उत्पीड़न हमारे मसीही भाइयों की ओर से भी आ सकता है। परमेश्वर के भवन के निर्माण में हमारी प्रभावशीलता के विषय में एक मुख्य पद यशाया में पाया जाता है। प्रभु यूं कहते हैं, निकाल लीजिए यशाया 66, यशाया 66 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। हाँ, 66 66 अध्याय पहला पद, पहला और दूसरा। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब वस्तुएं मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आज मालूम क्या कर रहे लोग? बिल्डिंग बना रहे, चर्च बिल्डिंग बना रहे, ये बिल्डिंग बना रहे, वो कह रहे मैं नहीं मानता ये सब। मैं तुमसे बिल्डिंग बनाने को कह ही नहीं रहा हूं। मैं तो तुमसे जो कह रहा हूं, मेरा वचन सुनकर थरथराओ। कितने कर रहे हैं? मैंडेटरी पे कोई नहीं है और सब अपनी भावनाओं में लगे हुए हैं। गरीब होने का मतलब है कि हमें एहसास होता है कि हम अपने अंदर ईश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए संसाधनों से वंचित है। जो गरीब है वो हर कदम और हर काम के लिए ईश्वर की कृपा पाने के लिए आंतरिक रूप से ईश्वर की ओर हाथ बढ़ाता है। पश्चातापी होने का मतलब है कि हम अपने हर उस काम के लिए दुखी हैं जिससे ईश्वर नाराज होते हैं। यही कारण है कि ऐसा विश्वासी व्यक्ति ईश्वर के वचन से कांपता है। वो ऐसा कुछ भी करने से डरता है जिससे पवित्र ईश्वर नाराज हो सकते हैं। यदि हम पश्चातापी मन से परमेश्वर के सामने दीनता से रहें और आज्ञाकारिता में उसके वचन का आदर करें तो परमेश्वर हम पर दृष्टि डालेंगे और अपना भवन बनाने के लिए हमारा उपयोग करेंगे। स्मरण कीजिए कि निवास स्थान की पवित्र वस्तुएं 2 कारणों से पवित्र थीं। वे परमेश्वर के निवास स्थान में सेवा के लिए थीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन द्वारा उन्हें ऐसा आदेश दिया था, और दूसरा, वे तेल से अभिषिक्त थीं, जो परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति का प्रतीक था। इन्हीं 2 कारणों से हम परमेश्वर के पवित्र याजक बन सकते हैं, केवल पवित्र वस्तुओं को पहचान कर और चुनकर। पहला, पवित्र होने के लिए हमें स्वयं परमेश्वर की आत्मा उनके अभिषेक की आवश्यकता है। उनका अभिषेक करने वाला आत्मा हम तक
तब पहुंचता है जब हम भीतर से दीन होते हैं और उनके प्रति पश्चातापी होते हैं, तब वो हमारे जीवन में अपने काम को आरंभ करता है। क्योंकि जो महान और उत्तम परमेश्वर सदा काल तक वास करता है, जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो पूरी तरह से पश्चातापी और दीन आत्मा वाला है कि दीनों के मन को हर्षित करूं और उन पूर्ण पश्चातापी लोगों के हृदय को हर्षित करूं, जो पाप के कारण शोक से कुचले हुए हैं। यशाया 5 अध्याय का 57 का 15 वर्ष ये हमने आपको पढ़ी। फिर दूसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन के प्रति अपनी सेवकाई में अत्यधिक श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। हमें ये सुनने के लिए कान चाहिए कि वचन क्या कहता है और ये हमारी परिस्थिति पर कैसे लागू होता है। फिर हमें उसके वचन का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, चाहे हमारे कार्य दूसरों के कार्यों से कितने भी भिन्न क्यों ना हो। अंत में आइए हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आने वाले दिन जब हम उनके न्याय आसन पर उनके सामने उपस्थित होंगे, तो मसीह इस बात का मूल्यांकन करेंगे कि हम कलीसिया का निर्माण कैसे करते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 12 से 15 पद, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 पद। इसलिए आइए हम मिलावट के रास्ते से उनकी सेवा करना छोड़ दें, क्योंकि ये प्रभु को अपवित्र और उनका अपमान करता है। आइए हम केवल पवित्रता के मार्ग से कलीसिया का निर्माण करें, ताकि हमारे बीच उनकी महिमा हो। विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। मत्ती 25 अध्याय का 21 पद। परमेश्वर आपको विवेक दे। विवेक का मतलब होता है, ये हमारी एक मेंटल एबिलिटी है और ये आत्मा में होती है। जब परमेश्वर के वचन के द्वारा ये चीज बढ़ती है और पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, तो विवेक, हमारा जो कॉन्शियस है, वो स्पिरिचुअली डेड होने के कारण कॉन्शियस काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम आत्मिक रूप से बॉर्न अगेन होते हैं, हमारा कॉन्शियस फिर से काम करने लगता है। और वो क्या काम करता है मालूम है? व्हाट इज एब्सोल्युटली राइट एंड व्हाट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आपको सेंस देता है। दिस इज अ सेंसर है एक प्रकार का। जैसे ही आपसे कोई गलती होगी, आपको तुरंत अंदर से ये हो जाएगा, आत्मग्लानि हो गया, मुझसे गलत हो गया, पश्चाताप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब पापियों के लिए अपने पुत्र को बलिदान करके समस्त संसार के सामने एक सिद्ध बलिदान के रूप में प्रकट किया, अपना प्रेम प्रकट किया। पाप के प्रति आपने अपना क्रोध भी प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, और आपने पापियों के प्रति उस प्रेम को प्रकट किया कि यदि कोई उसको अपना प्रभु मानता है, विश्वास करता है, पश्चाताप के साथ उसको अपना जीवन समर्पित करता, पापों के लिए मरकर उसके लिए जीवन जीना चाहता है, उसको आप अपना बेटा और बेटी बनाने को तैयार हैं। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका वचन सबके हृदयों से बात करे और प्रभु लोगों के अंदर आपके वचन की प्रति समझ पैदा हो। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।